दूध होता है, वो कहता है कि मेरे अंदर मक्खन है, मेरे अंदर मक्खन है, मुझे मक्खन चाहिए, मुझे छाछ हो जाना मंजूर है, मुझे मथ जाना मंजूर है, लेकिन कोई मेरे अंदर से उस माखन को निकाल ले। इसी तरह से आपको भी अपना पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा कि हे गुरुदेव, मेरा तन मन, मेरी आत्मा, मेरा मस्तिष्क, मेरी बुद्धि, सब कुछ आपकी है। बस जैसे मक्खन निकालते समय दूध को मथते हैं, दही को मथते हैं, इसी तरह से हे प्रभु, बार बार जब मेरे अंदर दूषित विचार आए, जब मेरे अंदर परेशानियां आए, या मेरा मस्तिष्क गंदा हो जाए, दूषित विचारों से दूषित हो जाए, आप बार बार अपने सुविचारों की जो रई है, रई समझते हैं, रई जिसे लकड़ी की होती है, और उससे दूध को बिलोते हैं, और भक्ति की डोर में जब हम उस रई को पिरो करके उसको बार बार मथते हैं, छाछ अलग हो जाती है, माखन अलग हो जाता है। और ऐसा करने में सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु ही समर्थ होते हैं, और कोई समर्थ नहीं हो सकता। आप सब लोग जाते हैं, सब लोग प्रवचन भी सुनते हैं, सब लोग ध्यान भी करते हैं, गुरुओं की आज्ञा का पालन भी करते हैं, जैसे जैसे लोग बताते हैं वैसे वैसे आप सब कुछ करते हैं। जब प्रवचन में बैठे होते हैं तो आप कहते हैं बस अब कल से मैं ऐसा शुरू करूंगा, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के 1 घंटा 2 घंटा हर रोज मन से भजन पूजन किया करूंगा। वो नशा 1 दिन रहता है, 2 दिन रहता है, तीसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है, चौथे दिन और थोड़ा कम हो जाता है, 5वें दिन तो पता ही नहीं होता कि हम सत्संग में गए कितने दिन पहले थे। इसका अर्थ ये होता है कि सत्संग में ताकत तो है, हमें 5 दिन की ऊर्जा मिली सत्संग में, इसका मतलब हमें सत्संग जाते रहना चाहिए, हमें सत्संग जाते रहना चाहिए, हमें सत्संग जाते रहना चाहिए, जब तक कि हमारी पूर्णता ना हो जाए और हमारे अंदर इतने भाव ना भर जाएं जो कभी भी खाली ना हो। आप लोग भगवान को याद करते करते थक जाते होंगे, लेकिन हम लोग जीते हैं तो भी भगवान, मरते हैं तो भी भगवान, सोते हैं तो भी भगवान, जागते हैं तो भी भगवान, खाते हैं तो भी भगवान, सोते हैं तो भी भगवान, हर एक चीज भगवान से शुरू और भगवान पे खत्म। ऐसी लगन हम आपको देना चाहते हैं जिससे आप अपने जीवन का विकास कर सको। भगवान कभी किसी के जीवन को विरक्त नहीं करते। बहुत से लोगों के मन में धारणा ऐसी होती है कि ऋषि मुनि महात्मा जो होते हैं उनको भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। भगवान का विरक्ति या अनुराग या प्रीति से कोई संबंध नहीं है। भगवान का संबंध सीधे सीधे श्रद्धा और भक्ति से है। आप विज्ञान में रहते हुए भी अगर आध्यात्म को साथ लेकर के चलो, दोनों का जो मिश्रण होगा वही आपको पूर्ण परमात्मा का आनंद प्रदान करेगा। अच्छा बताइए, कौन कौन जो हम उपाय बताएंगे वो कौन कौन करने वाला है? सच्चे मन से जो करेगा वही हाथ ऊपर करें। आज हम आपको एक ऐसी युक्ति बताएंगे जिससे आप परमात्मा के निकट हो पाएं, उस मालिक के निकट हो पाएं। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो नानक जी हो, वो कोई भी हो, आप उनको जिस रूप में जानना चाहोगे वो उस रूप में आपके पास आते चले जाएंगे। बस जो जो युक्तियां हम बताते जाएं, आप नियम अनुसार उन्हीं युक्तियों को पूरा पूरा करते रहें। सबसे पहला, आपका जीवन वैज्ञानिक रूप से संतुष्ट होना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से संतुष्टि का मतलब ये होता है कि आप बाहरी तत्वों से प्रीति रखो, बंगला मोटर गाड़ी की चाह रखो, बड़े बड़े बिजनेस की चाह रखो, लेकिन उसे अपने अंतःकरण की कमजोरी कभी ना बनाओ। अगर आप राजमहलों में सोते हो तो इतनी हिम्मत रखो कि जिस दिन अगर मैं महल में नहीं होऊंगा, जंगल में होऊंगा, तो भी मुझे ऐसी ही नींद आनी चाहिए जैसी कि मुझे राजमहल में आती है। आपको इस दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रीति रखो, आसक्ति न रखो। भगवान से विपरीत अगर कोई रास्ता जाता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ आसक्ति है। आसक्ति, वो केवल आ सकती है। अगर एक बार आ सकती है फिर कभी जा नहीं सकती है। कौन कौन चाहते हैं इस आसक्ति से बाहर आना? कितने लोगों के पास है ये आसक्ति? ये समाज में फैली हुई एक बहुत ही गंदी बीमारी है जिसे आसक्ति कहते हैं। ये सबसे पहले मन को दूषित करती है, फिर उसके बाद अपने मस्तिष्क को दूषित करती है, फिर उसके बाद अपनी इंद्रियों को दूषित करती है, और उसके पश्चात हमारे इस पूरे शरीर से कुछ भी करा सकती है। ये आसक्ति है, इसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं, ये सब कुछ कर सकती है। अगर आपको धन की चाह आ गई, आपको धन से आसक्ति हो गई, तो वो आसक्ति आपसे चोरी भी करा सकती है, आपसे डकैती भी करा सकती है, आपसे लूटमारी भी करा सकती है, और आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन उस चीज को जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आसक्ति आपके मस्तिष्क, आपके मन, आपकी इंद्रियों पर भारी पड़ चुकी है। तो आपका मन इतना मजबूत होना चाहिए कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। हमें पता है चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम कभी कभी चोरी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? सबको पता है चोरी करना गलत बात है, चोरी करना पाप है, ये भी सबको पता है, लेकिन फिर भी सब लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हम उससे निकल नहीं पा रहे। अब हम आपको एक योग सिखाएंगे। वो योग आपको आसक्ति से बाहर आने में बहुत बड़ी मदद करेगा। सबसे पहले आप अपने राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ को अपनी नाभि पर लगाएं, ऐसे। सबको दिख रहा है? अपना दाहिना हाथ अपनी नाभि पर लगाएं और उसको ऐसे करके पलट दें। अब धीरे धीरे श्वास को पहले बाहर छोड़ना है। पहले सांस अंदर भरी है, अब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें, हाथ को ऊपर लेते आए। जब ये हाथ हमारे कंठ तक आ जाए फिर दोबारा इसी तरह से करें। फिर तीसरी बार फिर इसी तरह से करें। अब इसका फायदा हम बताते हैं। इस क्रिया को करने से सबसे पहली बात, जिन जिन लोगों को शुगर है उनकी शुगर कम होती चली जाएगी। जिनकी आंखों में रोशनी कम है उनको दिखना शुरू हो जाएगा, उनकी रोशनी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों के पेट में दर्द होता है उसमें ये बहुत फायदेमंद है। ये इसके वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर इसके वैज्ञानिक लाभ हैं, और आपके अंदर से हीन भावना निकल जाएगी। जो एक आसक्ति है वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? आसक्ति और प्रीति दोनों अलग अलग होते हैं। आसक्ति आपको नीचे खींचती है, प्रीति आपको ऊपर बढ़ाती है। फिर आप जब जिस बंगले की चाह करोगे वो बंगला आपको मिलेगा, जिस गाड़ी की चाह करोगे वो गाड़ी आपको मिलेगी। आपकी भावनाएं पूरी तरह से प्रीति में होनी चाहिए, और विरक्ति भी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि अब मैं जब चाहूं इस चीज को छोड़ दूं तुरंत। इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। जैसे एक इंसान थे, बहुत सालों के बाद उनको जज की नौकरी मिली। उन्होंने बहुत मुश्किलों से वो जज की नौकरी को प्राप्त किया। एक महाशय ने उनसे पूछा, इतने दिनों बाद आपके जीवन में ये खुशी का अवसर आया है, आपको बुढ़ापे में जाकर के जज की कुर्सी मिली है, तो आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा, वो जब तक मिली नहीं थी तब तक बहुत अच्छा लग रहा था, और जब मिल गई तब भी थोड़ा अच्छा लगा, और अब मिल के जा चुकी,
अब इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने पूछा इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कोई भी चीज़ हमें तब तक अच्छी लगती है जब तक कि वो हमसे थोड़ी दूर होती है। जब हमारे निकट आ जाती है तो दूर से हमें कमियां कम नज़र आती हैं, पास में आने के बाद उसमें कमियां ज़्यादा नज़र आने लग जाती हैं। इसी तरह से हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। हम जितना दूर से एक दूसरे को चाहते हैं, नज़दीक आकर के हम इतना एक दूसरे को नहीं चाह सकते। इसी तरह से आप अपने जीवन में अपनी खुशियों से इतनी प्रीति रखो, इतनी प्रीति रखो कि वो आपकी कमजोरी ना बने। आप जब चाहें उन कमजोरियों को तोड़ सकें। जैसे आपको बंगला लेना है और आपको नहीं मिल पाया तो आप हताश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, नॉर्मल रहें। आपके पास दुख को सहन करने की शक्ति आ जाएगी। अब एक बार दोनों हाथ खड़े कर लीजिए ऊपर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, कितने लोगों की कमर में दर्द होता है? अरे वाह, बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द होता है। एक छोटा सा हम उपाय बताएंगे, आप वो उपाय करिएगा, आपको निश्चित रूप से उससे लाभ मिलेगा। ये 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों को आपस में बंद कर लीजिए। जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए और इस मुट्ठी को कम से कम 3 मिनट तक हर रोज बंद रखिएगा। ना ज़्यादा ताकत से और ना ज़्यादा ढिलाई से। हर रोज इस मुट्ठी को बंद करके रखिए। 5-6 दिन के अंदर आपको राहत महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपके जो कमर में दर्द था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोग मोटापे से परेशान होते हैं। एक जमाना होता था जब मोटापे को लोग तरसते थे, और अब एक जमाना ये है कि इस मोटापे से लोग परेशान हैं, क्योंकि ये मोटापा बीमारी बन चुका है। कितने लोग पतला होना चाहते हैं? पहले एक बार हाथ खड़ा करो। बहुत सारे लोग पतला होना चाहते हैं। पहले के जो विधि विधान थे, अगर आप उन विधि विधानों में रहते तो शायद मोटे भी नहीं होते। पहले जैसे इंसान की खुराक होती थी उसी तरह का इंसान का कर्म होता था। पहले चक्की चलाते थे, हल चलाते थे, फावड़े चलाते थे, खेतों में मेहनत करते थे, तब जाकर के वो घी, छाछ, दूध, दही, ये सब चीज़ें उनका जो लीवर था वो पचा सकता था। अब काम तो शरीर से रहा नहीं और डाइट हो गई उससे भी ज़्यादा डबल। कोई चीज़ खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई छोले भटूरे खा रहा है, लीवर में ताकत नहीं है उसको सहन करने की। तो जो लीवर जितना सहन कर सकता है उतने को सहन करके, ऑब्जर्व करके उसकी एनर्जी को निकाल लेता है। बाकी भोजन को जो उसमें से रस निकलता है उसको फैट में परिवर्तित कर देता है। अब इस फैट से आप कैसे बच सकते हैं, ये एक उपाय हम आपको बताते हैं। कांसे का बर्तन लो, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा नहीं बताएंगे। कांसे का एक लोटा लीजिए और उसमें एक नींबू निचोड़ लीजिए। एक नींबू उसमें निचोड़ लीजिए और उसको 5 मिनट तक ढक के रख लीजिए। अब उसमें फिर 1 गिलास पानी डालो और फिर उसको दोबारा से ढक करके उसको रख दीजिए। 5 मिनट के बाद फिर आप उसको 5 मिनट के लिए धूप में रखिए। 15 मिनट का ये प्रोसेस है। और फिर उस 1 गिलास पानी को कांसे के बर्तन में जो आपने रखा है आप उसको पी लीजिए। आप 1 महीने में देखेंगे आप थोड़े थोड़े पतले होते जा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा तो कपालभाति जरूर कीजिए, उससे भी इंसान का मोटापा काफ़ी कंट्रोल में आता है। उससे आए या ना आए, जो ये उपाय आपको दिया है इससे ज़रूर आएगा। ध्यान रखना है, उड़द की दाल नहीं खानी है जो लोग मोटापे से बचना चाहते हैं, चावल नहीं खाने हैं, आलू गोभी की सब्जी नहीं खानी है, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है। अब सोचो कि जब सारे ये उपाय करेंगे तो अपने आप ही पतले हो जाएंगे। थोड़े दिन का उपाय ये करने से आपका जो बुढ़ापा है वो आगे तक के लिए मेंटेन हो जाएगा। फिर आप ज़्यादा मोटे नहीं हो पाएंगे। कम से कम 3 महीने ये उपाय करो, फिर उसके बाद आप कितना भी खाओ, फिर आप कभी मोटे नहीं होगे। जय गुरुदेव।